हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल स्टेट सेट एग्जाम सीरीज़ को डिस्कस करते हुए ये हमारा पार्ट 2 है और इस सेशन में हम लोग वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में वेस्टर्न फिलोसफी को कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा। तो सेशन के एंड तक जुड़े रहे और अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है और लिस्ट 1 में कुछ प्रिंसिपल्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है, राइट। तो देखो, द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स इज़ वाटर, ये किसने कहा था? ये थेल्स ने कहा था, राइट। तो ए को 3 से मिलाओ तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, राइट, बी और सी। अब देखो, एयर इज़ द अल्टीमेट स्टाफ ऑफ ऑल थिंग्स, ये किसने कहा था? ये एनाक्सिमेनिस ने कहा था। तो बी को 2 से मिला दो तो देखो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन में है, राइट। अब देखो, ऑल थिंग्स आर न्यूमेरेबल कैन बी काउंटेड, मीन्स नंबर की बात हो रही है, राइट। तो ये किसने कहा है? पिथागोरस ने कहा है। तो सी को 4 से मिला दो तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो, डी, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स इज बीइंग होली अनमिक्सड विथ नॉट बीइंग होली एक्सक्लूडेंट ऑफ ऑल बिकमिंग, तो ये किसने कहा है? ये पार्मेनिडेस ने कहा है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडियाज़ हैव देयर ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस आउटसाइड द फिजिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड्स इज़ अफेल्ड बाई, तो ये किसने कहा है कि जो हमारा आइडिया है उनको सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता है आउटसाइड द फिजिकल एंड मेंटल वर्ल्ड्स? तो ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी सोक्रेटिस और ऑप्शन डी डेमोक्रिटस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लेटो। देखो, प्लेटो ने ही कहा था कि जो आइडिया है हमारा वो रियल होता है, राइट, और उनका अलग एग्जिस्टेंस है आउटसाइड द फिजिकल एंड मेंटल वर्ल्ड्स, करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फंडामेंटल स्टाफ आउट ऑफ व्हिच दिस यूनिवर्स इज मेड अकॉर्डिंग टू थेल्स इज, तो जो फंडामेंटल स्टाफ है वो यूनिवर्स का, वो अकॉर्डिंग टू थेल्स का क्या हो जाएगा? वाटर, एयर, सॉयल और फायर। तो हम लोगों ने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था कि जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, वो क्या है? वाटर है, राइट। तो यहाँ पर भी वाटर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मेथड ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़ इज़ आउटलाइंड इन द फिलोसफी ऑफ, तो ये जो मेथड है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़ का, ये किसका फिलोसफी का मेथड है? ऑप्शन ए हुर्सल, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी डेकार्ट्स, ऑप्शन डी हेगेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेकार्ट्स, राइट। और डेकार्ट्स ने जो द्रव्यों के बारे में कहा है, सब्सटेंस के बारे में, तो वहाँ पर भी ये क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़ के बारे में बताया था, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट रायल, डेकार्ट्स माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म सफ़र्स फ्रॉम, तो रायल के अनुसार डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है वो किससे सफ़र करता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्राडिक्शन, ऑप्शन बी एम्बिग्विटी, ऑप्शन सी कैटेगरी मिस्टेक और ऑप्शन डी पिक्टोरियल थिंकिंग। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो गिलबर्ट रायल ने कहा था कि जो कैटेगरी मिस्टेक, राइट, ये कैटेगरी मिस्टेक एक कीवर्ड है, जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वो गिलबर्ट रायल होगा। और वो किसके रेस्पेक्ट में कहा है? वो डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है उसके रेस्पेक्ट में क्रिटिसाइज करने के बारे में बताया था, राइट। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो असर्शन में क्या बोला है कि रायल्स गिव्स ए क्रिटिक ऑफ कार्टेशियन ड्यूअलिज्म, ये तो बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि जो कैटेगरी मिस्टेक है, राइट। अब देखो, रीज़न में क्या बोला है? बिकॉज डेकार्ट्स एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। रीज़न तो सही है लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो इस वजह से देखो, ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन और रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ट्रू और फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू ह्यूम कॉजल रिलेशन इज़ नेसेसरी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये तो सही नहीं होगा, राइट, यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। अब देखो, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, राइट।
अब बी, अकॉर्डिंग टू ह्यूम कॉजल रिलेशन इज ए कॉन्स्टेंट कंजंक्शन बिटवीन टू इवेंट्स, ये तो सही है, राइट। अब देखो ऑप्शन सी, ह्यूम ड्रॉज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये लॉक ने कहा है, राइट। तो देखो ए फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स, तो कहाँ पर है? देखो ऑप्शन डी, राइट, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अब ऑप्शन डी, ह्यूम एरोज्ड कांट फ्रॉम हिज डॉगमेटिक स्लम्बर, तो ये सही हो जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में है प्लेटो, लाइबनिज, डेकार्ट्स और ह्यूम, और लिस्ट 2 में कुछ आइडियाज़ दिया हुआ है, राइट। तो ये कहाँ से मैच होगा ये आप लोगों को देखना होगा। तो देखो प्लेटो ने क्या कहा था कि आइडियाज़ आर द एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। और आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स, ये किसके साथ मैच होगा? ये लाइबनिज के साथ मैच हो जाएगा, राइट। आप देखो डेकार्ट्स, ये किसने, ये कौन सा बोला था? ये देखो फैक्टिटियस आइडिया, राइट, सी को 1। आप देखो ह्यूम, ये ह्यूम ने क्या कहा था कि नॉलेज कंसर्निंग मैटर्स ऑफ फैक्ट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेगर स्पीक्स ऑफ बेसिक एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन एज, तो हाइडेगर ने जो डिज़ाइन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा था ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो ऑप्शन ए एग्जिस्टेंस, एसेंस एंड फॉलनेस, ये तो नहीं है, राइट। अब देखो ऑप्शन बी एग्जिस्टेंस, फैक्टिसिटी एंड फॉलनेस, ये हो सकता है। देखो फैक्टिसिटी और फॉलनेस जहाँ पर होगा वो डिज़ाइन का जो करेक्टरिस्टिक्स है व स्ट्रक्चर है वो हाइडेगर ने बताया था, राइट। तो उसके साथ एग्जिस्टेंस भी है, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीत्शेस एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्बोडीज, तो नीत्शे ने जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बताया था वो क्या था? तो देखो ऑप्शन ए द नेशंस ऑफ स्लेव मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी, विल टू मनी, ये तो नहीं है, राइट। अब ऑप्शन बी द नेशंस ऑफ स्लेव मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी और विल टू पावर, ये तो बिल्कुल सही है। ये एक कीवर्ड है विल टू पावर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आप देखो ऑप्शन सी द नेशंस ऑफ डिविनिटी विल टू पॉलिटिक्स, राइट, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी में क्या है? द नेशंस ऑफ स्लेव मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी, विल टू पावर, द सुपरमैन और ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, राइट। तो ये नीत्शे एग्जिस्टेंशियलिज्म का कीवर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिगार्ड्स एथिक्स एज फर्स्ट फिलोसफी? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी स्पिनोजा और ऑप्शन डी लेविनियस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लेविनियस। अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है तो आप लोगों को दिखाई देगा कि लेविनियस के अंदर एक टॉपिक आता है कि फास्ट फिलोसफी, एथिक्स एज ए फास्ट फिलोसफी, राइट। तो वह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका जो मेन आइडियाज़ है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी वुटगेनस्टाइन ने लैंग्वेज गेम को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो बी को 2 से मिलाओ, तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए। और विलियम जेम्स ये रेडिकल एम्पिरिसिज्म हो जाएगा, राइट। और एआर ने बेसिक स्टेटमेंट्स दिया है और मूर ने कॉमन सेंस के बारे में बताया है। तो ये तो सिंपल सही लिखा है, राइट। तो A1, B2, C3 और D4, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन कैन इट बी सेड अकॉर्डिंग टू एआर दैट एस नोज दैट पी? तो ये कब कहा जा सकता है एआर के अनुसार कि एस पी को जानता है? तो ऑप्शन ए पी इज़ ट्रू, जब पी सत्य होगा, या फिर ऑप्शन बी एस बिलीव्स दैट पी, कि एस विश्वास करेगा जो पी है, और सी एस इज़ जस्टिफाइड इन बिलीविंग पी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एस कब बताएगा कि मैं पी को जानता हूँ? जब पी सत्य होगा और एस को बिलीव है कि पी है, राइट। और एस को जस्टिफाइड किया जाएगा कि पी को विश्वास करने का, राइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो बताएगा कि एस नोज दैट पी, करेक्ट।
तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सार्त्रे's philosophy of being and nothingness can be best be identified as। तो सार्त्रे फिलोसफी में जो बीइंग एंड नथिंगनेस है उसको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, वो कहाँ पर? तो ऑप्शन ए एनालिटिक्स ऑफ डिज़ाइन, ऑप्शन बी फेनोमेनोलॉजिकल ऑन्टोलॉजी, या फिर ऑप्शन सी हार्मेन्यूटिक्स, या फिर ऑप्शन डी पोस्ट ट्रूथ। तो फ्रेंड्स देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दो तो किसी भी तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों तो हाइडेगर के बारे में बताया था, राइट, हाइडेगर का जो डिज़ाइन है। और यहाँ पर ऑप्शन डी पोस्ट ट्रूथ, ये मुझे नहीं लगता है कि ये सार्त्रे फिलोसफी का जो बीइंग एंड नथिंगनेस है उसको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। पोस्ट ट्रूथ मतलब ट्रूथ के बाद, राइट, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा कौन? ऑप्शन बी फेनोमेनोलॉजिकल ऑन्टोलॉजी, राइट, तो यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन फिलोसफी द मेथड ऑफ सस्पेंडिंग द बिलीफ इन एग्जिस्टेंस टू रीच एट द एसेंस इज सब्सक्राइब्ड बाय। तो जो दर्शन में एक मेथड होता है सस्पेंडिंग द बिलीफ, कहाँ पर? एग्जिस्टेंस पर, राइट। तो ये जो मेथड है ये एसेंस की तरफ पहुँचता है, राइट, तो ये किसने सब्सक्राइब किया है? तो ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी हुर्सल और ऑप्शन डी डेकार्ट्स। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हुर्सल, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट, और लिस्ट 1 में है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है, और लिस्ट 2 में फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीस्ट ये किसने दिया था? ये हेगल ने दिया था, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, तो ये किसने दिया था? ये कांट ने दिया था। और लॉजिकल एटोमिज्म ये रसेल ने दिया था। और इंटेंशनलिटी ये तो हुर्सल ने दिया था, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।